दोस्तों, ये जंगल में जाने के बाद सबसे पहले हमें दूर से कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जो हमें पत्थर ही पत्थर नज़र आते हैं और ये किला नज़र नहीं आता है। लेकिन इसके नज़दीक पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ कोई किला है और हमें किले के कुछ अवशेष, दीवार जो बनी हुई है वो दिखाई देती है। और जो ये आप देख रहे हैं, इस तरह की खाई है यहाँ पे, और खाई चारों तरफ है। और खाई के बाद ये यहाँ पर दीवार बनाई गई है। ये दीवार दोस्तों इसलिए बनाई गई थी ताकि कोई दुश्मन राजा के ऊपर हमला ना कर दे, इसलिए ये यहाँ पर दीवार बनाई, पहले खाई बनाई गई और उसके बाद में दीवार, और दीवार के बाद में ये महल बनाया गया था, ऐसा लोगों का मानना है। और कुछ पुराने लोग हैं जो बताते हैं कि उन्होंने इसी तरह से ये बनाकर दीवार बनाई थी, और दीवार बनाने के बाद साथ ही उन्होंने खाई खुदवाई थी ताकि कोई या उनको कोई नुकसान ना हो। और ये देख लीजिए आप, ये जो आपको दीवार दिखाई दे रही है और ये खाई है। सबसे पहले हमें कुछ इसी तरह का दिखाई देता है ये किला, और ऐसे ही चलता है नज़ारा। और फिर ऐसे चलते चलते हमें यहाँ कुछ ही देर बाद आगे चलने के पश्चात हमें इस किले का रास्ता जो है वो दिखाई देता है। और फिर इस महल के अंदर हमें प्रवेश द्वार नज़र आता है। हाँ, तो आप देखते रहिएगा दोस्तों। इस तरह से चलने के बाद ये खाई नज़र आ रही है आपको। ये खाई के बाद चलते चलते हमें यहाँ तक आना होता है, और यहाँ आने के बाद ऐसे जो ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं, यहीं से कुछ ही आगे यहाँ जाने के लिए रास्ता बना हुआ है, और इसी रास्ते से इस महल की तरफ हम जा पाएंगे। तो आप देख लीजिएगा, अभी कुछ देर बाद ही हमें इस किले का जो मेन गेट है वो भी दिखाई देगा, और यहाँ जाने का जो रास्ता है वो भी हमें नज़र आ जाएगा। अभी आप देखते रहिए। हाँ, अब बस कुछ ही देर बाद बस ये ही यहाँ का रास्ता है जो किले की ओर जाता है। ये यहाँ पर पत्थर बने हुए हैं, और आप ये देख रहे हैं जो यहाँ पे ये इतनी बड़ी काफ़ी गहरी खाई बनाई गई है चारों तरफ, और ये पत्थर यहाँ पड़े हुए हैं जो यहाँ से फर्स्ट नंबर का जो प्रवेश, यानी कि आप कहो तो जो एंट्री गेट है वो हमें नज़र आ रहा है। और अब कुछ ही देर बाद हमें गेट नज़र आ जाएगा। और दोस्तों, ये जो चबूतरा आपको दिखाई दे रहा है, ये राजा ने माता के नाम से ये चबूतरा बनाया था यहाँ पे, ताकि अपने महल की और राजा की रक्षा करे। ये देख लीजिए दोस्तों, ये यहाँ राजा ने पत्थर की मूर्ति बनाकर माँ का नाम देकर इस पत्थर को भगवान का दर्जा देकर इस पत्थर को यहाँ पे रखा था, ये चबूतरा बनाया था, ताकि मतलब वो रोज़ यहाँ पर आकर पूजा अर्चना कर सके। तो दोस्तों, ये बनाया था। और अब आपको जो कि रास्ता पगडंडी का दिखाई दे रहा है, और जो ये दीवार दिखाई दे रही है, ये मेन गेट के पास है। और यहाँ से चलने के बाद हमें कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई देता है जो फर्स्ट गेट के समक्ष बना हुआ है। ये यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं, और मैं आपको सबसे पहले इस खंडर में ले चलता हूँ जहाँ ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है, और अंदर क्या है इसके अंदर, और क्या अंदर का नज़ारा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये अंदर से कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जो शायद यहाँ पे ये हॉल
था, शायद किसी काम के लिए ये बनाया गया होगा। और ये यहाँ पे पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं और ये कुछ इस तरह की डिज़ाइंस में ये बना हुआ है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये घोड़े या किसी ज़रूरी सामान के लिए ये हॉल राजा ने बनाया होगा। और ये पत्थर, और ये देख लीजिए दोस्तों, ये जो आपको छेद दिखाई दे रहे हैं ये वो छेद दीवार के अंदर बने हुए हैं जो बंदूकें रखकर इनमें से निशाना लगाया जाता था। ये दीवार है और ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। और जो अब मैं वापस मेन गेट की तरफ बढ़ता हूँ, सब तो पहले आपको कुछ ये यहाँ का दिखा देता हूँ नज़ारा। ये देख लीजिए दोस्तों, जो ये छोटे छोटे जो छेद है इन दीवारों में, ये बंदूक और तोपों के लिए ही बनाए गए थे शायद, ताकि इनके अंदर से ही वो निशाना बाहर से आने वालों के ऊपर लगा सके। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट गेट है, प्रवेश द्वार है जो इस महल का है। तो सबसे पहले प्रवेश द्वार हमें कुछ इस तरह का नज़र आएगा और यहाँ से चलने के बाद कुछ ही देर, कुछ कदम आगे हमें इस तरह के नज़ारे दिखाई देते हैं। और ऐसे नज़ारे देखने के बाद ये देख लीजिए, ये शायद समझ में नहीं आ रहा किस तरह से बनाया था। और ये देख लीजिए दोस्तों, ये इसका दूसरा गेट है और ये बिल्कुल खंडर सा हो चुका है, खंडर बन चुका है। और ये कुछ डिज़ाइंस बनी हुई है जो कि गणेश जी की प्रतिमा भी लगी हुई है इनमें। और ये शायद गिर चुकी है अब, जो शायद पहले दरवाजे के ऊपर इसको सजाया गया होगा। और अब कुछ ही देर बाद ये आपके सामने यहाँ महल का, जो बिसलगढ़ महल है, जो बिसलगढ़ का किला है, उसका नज़ारा आपके सामने ये हाजिर है, पेश है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, कुछ इस तरह का सबसे पहले हमें यहाँ जाने के बाद में इस तरह का नज़ारा हमें देखने को मिलता है। और ये बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है नज़ारा यहाँ का। हालांकि ये खंडर हो चुका है लेकिन नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये देख लीजिए कितनी खूबसूरती से इनकी निकासी की गई है, कि कितनी खूबसूरती से इन पिलर्स को बनाया गया होगा। ये देख लीजिए। और दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यहाँ इतने बड़े जंगल में, इतने बड़े सुनसान जगह पर, और आसपास यहाँ ना कोई पानी की व्यवस्था ना ही कुछ है, फिर भी मतलब यहाँ पता नहीं कहाँ से ये पत्थर कारीगर लाए थे और किस तरह से उन्होंने इन पत्थरों को डिज़ाइन किया गया होगा, किस तरह से इनको बनाया गया होगा। तो दोस्तों अब मैं आपको इस महल के जो अंदर का नज़ारा है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले तो आपको मैं बाहर से ही जो फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर से मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ कि किस तरह से फर्स्ट फ्लोर नहीं सेकंड फ्लोर पर जाने के बाद ये नज़ारा इस किले का, इस महल का दिखाई देता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ का नज़ारा दिखाई देता है। ये कुछ बाहर की ओर पेड़ लगे हुए हैं और ये कुछ इस तरह के यहाँ पर छोटे छोटे दरवाजे बने हुए हैं। और ये जो ये है, ये सेकंड फ्लोर पर मैं अभी खड़ा हूँ और सेकंड फ्लोर से मैं आपको इस महल का नज़ारा दिखा रहा हूँ। और ये
चारों तरफ घास फूस और ये पड़ी। अब दोस्तों मैं आपको छत की तरफ सबसे पहले छत के ऊपर ले जाता हूँ, जहाँ आपको मैं छत का नज़ारा दिखाता हूँ कि छत का नज़ारा यहाँ किस तरह का दिखाई देता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो छत के ऊपर जाने के बाद इस तरह का नज़ारा हमें नज़र आता है। और ये यहाँ पर भी एक पेड़ लगा हुआ है, ये नीचे की तरफ है पेड़, और मैं अभी फ़िलहाल छत पे हूँ। और ये जो दीवार नज़र आ रही है ये इस किले की दीवार है, और जो अभी मैं खड़ा हूँ ये छत है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, कुछ तरह की डिज़ाइंस यहाँ बनी हुई है। और यहाँ छत पर आने के बाद दोस्तों आपको चारों ओर जंगल ही जंगल दिखाई देगा। जंगल के अलावा यहाँ और कुछ, पेड़ के अलावा यहाँ और कुछ नहीं दिखाई देंगे आपको। तो ये है। अब मैं थोड़ा छत से भी आपको यहाँ का नज़ारा दिखाने की कोशिश करूँगा, और देखते हैं कि यहाँ छत से यहाँ का नज़ारा कैसा दिखाई देता है। और दोस्तों मैंने सुना है यहाँ के बारे में कि यहाँ एक बहुत बड़ा जो कुआं है, वेल, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और देखते हैं कि वो कुआं कैसा है, कितना बड़ा है और क्या है। तो चलिए मैं आपको कुआं दिखाने की कोशिश करूँगा छत के ऊपर से, इस महल की छत के ऊपर से। तो दोस्तों ये है यहाँ का कुआं, जो पुराने ज़माने में शायद ये पानी से भरा हुआ होगा, लेकिन फ़िलहाल तो ये कुआं सूखा है, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है तो सूखा ही है। और इससे पहले भी मैं यहाँ आ चुका हूँ दोस्तों, कई सालों पहले, लेकिन उस टाइम मेरे पास रिकॉर्डिंग करने के लिए कोई कैमरा तो था ही नहीं, तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। लेकिन आज फिर दोबारा मैं यहाँ आया हूँ कई सालों बाद में, तो देख रहा हूँ, पहले भी आया था तब भी इस कुएं में पानी नहीं था, और अब भी आया हूँ, आज भी आया हूँ, तो आज भी यहाँ पानी नहीं है। और ये छत से कुछ पेड़ इस तरह के दिखाई देते हैं, और ये कुएं की तरफ है ये पेड़, और ये यहाँ की छत है। और छत से जो ये कुछ, जो कुएं के ऊपर शायद छत से भी पानी खींचना होता होगा इनको पुराने ज़माने में। ये देखिए दोस्तों, छत के ऊपर से इस महल का, इस किले का नज़ारा और इसकी डिज़ाइंस, इसकी खूबसूरती कुछ इस तरह की नज़र आती है, कुछ इस तरह की दिखाई देती है। देख लीजिएगा आप, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अद्भुत नज़ारा लगता है। ये यहाँ पर छत के ऊपर घास पड़ी हुई है, ये घास उगी हुई है यहाँ, और ये कुछ पत्थर पड़े हुए हैं। ये कुछ साथी लोग हैं जो मेरे साथ आए थे, मैं इनको लाया था। यहाँ जंगल में तो घूमना अकेले का तो कोई बस का काम नहीं है, तो मैं इनको लाया था साथ में। और ये देखिए दोस्तों, ये दीवार के जो छत है उसके ऊपर यहाँ गड्ढा किया है, किसी ने तोड़कर गड्ढा बना रखा है। और ये पेड़ कुछ इस तरह से, और यहाँ का नज़ारा मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और फिर एक बार और नज़ारा चारों तरफ से मैं आपको जो छत है वो छत के ऊपर से नज़ारा दिखा देता हूँ कि छत के ऊपर से यहाँ का नज़ारा किस तरह का दिखाई देता है, और किस तरह से ये छत है। और तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाता हूँ मैं अब थोड़ा इसके महल के अंदर का जो नज़ारा है, और अंदर इसके अंदर क्या क्या है वो दिखाता हूँ। तो देख लीजिए दोस्तों, इस महल के अंदर काफ़ी अंधेरा होता है, और अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है, और अंधेरे में ही हमें जाना पड़ता है अगर इसके अंदर जाए तो। ये देख लीजिए, यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है चारों ओर, और ये अंधेरे के अंदर हम जा रहे हैं, वीडियो को शूट कर रहे हैं इसके अंदर अंधेरे में ही। कुछ थोड़ा थोड़ा सा उजाला प्रकाश नज़र आ रहा है, ये भी हमारे
कैमरे की लाइट से नज़र आ रहा है, बाकी बहुत कम, फिर भी बहुत कम दिखाई दे रहा है। लाइट भी यहाँ थोड़ा कम ही फोकस करती है। और ये यहाँ पर ये इस तरह का अंधेरा है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्या दिखाई देता है, किस तरह से इसमें जो अंडरग्राउंड सीढ़ियाँ बनी हुई है और कुछ कमरे बने हुए हैं, तो उसे देखने की हम कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा देखने की। और यहाँ दोस्तों एक बार और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसके अंदर जब हम अंधेरे में जाएंगे तो हमें चमगादड़ दिखाई देते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे चमगादड़ रहते हैं जो हमें उनका भी थोड़ा खतरा रहता है, क्योंकि वो उनको पता नहीं रहता है कि यहाँ कोई आया है, तो वो अचानक एकदम आवाज़ आने के बाद एकदम से निकलते हैं। और मैं चमगादड़ भी आपको दिखाऊंगा जो अभी दीवारों पे यहाँ पे लटके हुए होंगे। ये अंधेरा है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, और ये कुछ जंगली जानवरों की हड्डियाँ पड़ी हुई है इनमें। इस किले के अंदर जंगली जानवर रहते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चमगादड़ हैं जो इस तरह से ये उड़ते हैं और इसी के अंदर रहते हैं। ये चमगादड़ है, और ये बहुत सारे यहाँ पे चमगादड़ इसके अंदर रहते हैं, और ये इसी में बसेरा करते हैं, शायद अंधेरे में रहते हैं। और कुछ आगे देखने की मैं कोशिश करूँगा और दिखाऊँगा आपको कुछ। तो थोड़ा अभी चलता हूँ मैं आगे की ओर, कुछ नज़र आता है कि नहीं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ तक तो हम आ गए हैं, लेकिन अब यहाँ से आगे इसके अंदर जो कुछ कमरे बने हुए हैं, जो कुछ फ्लोर्स बने हैं, वहाँ तक जाने की हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमें डर लग रहा है कि इसके अंदर जाए या नहीं जाए। लेकिन हम सोच रहे हैं कि ना ही इसके अंदर जाए तो बेटर होगा, क्योंकि अंदर अंधेरा काफ़ी है और नज़र कुछ नहीं आ रहा है। और ये कुछ इस तरह के गड्ढे इसकी दीवारों में बने हुए हैं, कहीं पैर और फिसल गए हैं तो हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए, पैर और टूट जाए, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको भी बता दूं कि अगर कभी आप भी यहाँ आ जाए तो कभी इस अंधेरे के बाद जो अंडरग्राउंड फ्लोर बने हुए हैं उन्हें देखने की कोशिश ना करें, क्योंकि अंदर का हमें कुछ अंदाज़ा या कुछ पता नहीं कि अंदर कहाँ कैसे क्या बना हुआ है। तो बस यहीं से हम वापस निकलते हैं और बाहर का वापस आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा, और चलते हैं थोड़ा आगे। ये भी इसी फ्लोर के अंदर है दोस्तों, और ये यहाँ से चलने के बाद कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई देता है, और ये अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा है। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलने की कोशिश करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे। और कुछ अंदर से ये इस तरह का बना हुआ है अंडरग्राउंड, जो शायद सेकंड फ्लोर है, शायद सेकंड फ्लोर। और ये वापस सेकंड फ्लोर पे हम बाहर आकर यहाँ से आपको दिखा रहे हैं। ये नज़ारा शायद आपको मैंने पहले भी दिखा दिया है, फिर भी एक बार और देख लीजिए। और ये यहाँ पर भी गड्ढे बने हुए हैं, और ये दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा गड्ढा बना हुआ है जो कुछ इस तरह का है, और इसके अंदर भी चमगादड़ है, और ये अंधेरा ही अंधेरा इसके अंदर है। शायद ये किसी ने तोड़ फोड़ कर बनाया है यहाँ पे, पहले ऐसा शायद नहीं था ये। और अब वापस बाहर निकलने की हम कोशिश करेंगे। ये यहाँ पर भी काफ़ी अंधेरा है चारों तरफ, और ये यहाँ भी पत्थर टूटे हुए हैं। और अब थोड़ा आगे चलते हैं, और ये देख लीजिए इतना घना अंधेरा इसके अंदर। ये ऊपर का नज़ारा है, और अब थोड़ा चलते हैं आगे।
और वापस निकलते हैं बाहर। ये मेरे दोस्त जो आए थे मेरे साथ वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं। और ये थोड़ा जो बाहर से इसका प्रांगण है, ये वहाँ का नज़ारा है बाउंड्री का। ये कुछ पत्थर पड़े हुए हैं जो शायद यहीं से निकाले थे। और ये यहाँ का जो नज़ारा है शुरू का वो इस तरह से है। और कुछ पेड़ यहाँ पर बने हुए हैं, लगे हुए हैं। ये नज़ारा दोस्तों मैं आपको पहले ही फर्स्ट में दिखा चुका हूँ, फिर भी आपको मैं बाहर आकर भी ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब थोड़ा आगे चलते हैं इस गेट की तरफ। यहाँ से देखते हैं कि इसके अंदर का नज़ारा किस तरह से बना हुआ है। अभी चलते हैं थोड़ा आगे, और आगे चलने के बाद देखते हैं यहाँ से। तो ये है यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा जो नीचे से दिखाई दे रहा है ऊपर तक का। ये अब थोड़ा चलते हैं और करीब इसके आगे क्या है नज़ारा यहाँ का और देखते हैं। तो ये साइड से इस तरह का दिखाई देता है दोस्तों, और बाहर से भी ऐसा ही नज़र आता है। अभी चलते हैं थोड़ा इस गेट की तरफ, क्या है इसके अंदर तो देखते हैं। और यहाँ पे तो काफ़ी अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। इसके अंदर आ रहा है ना, अंधेरा ही अंधेरा नज़र। तो इसके अंदर हम थोड़ा देखेंगे, ज़्यादा अंदर नहीं चलेंगे। और यहाँ तक तो हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा अंधेरा है। वापस बाहर निकलते हैं और यहीं देख लेते हैं बाहर का नज़ारा। ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, हो सकता है कोई जानवर वगैरह हो तो हमें भी काट ले, भालू वगैरह। तो अब बाहर से ही दिखा देते हैं आपको। बस थोड़ा सा नज़ारा कुछ और है, उसके बाद में वीडियो का दी एंड होने वाला है। और ये मेरे फ्रेंड्स लोग बैठे हुए हैं जो आपको शायद नज़र नहीं आ रहे होंगे। अब थोड़ा इनकी तरफ मैं कैमरा करता हूँ। एक कुआं दोस्तों दूसरी तरफ बना है जो कि खाई के अंदर है, वो ये देख लीजिएगा आप, इस तरह से बना हुआ है। और ये यहाँ पर जो खाई की दीवार है उस पर मैं चल रहा हूँ और चारों तरफ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि चारों तरफ से किस तरह से इन्होंने खाई खोदकर यहाँ पर बनाया होगा और बनाया था। तो अब मैं आपको वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, चल रहा हूँ थोड़ा चारों ओर, आपको यहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा। तो ये देख लीजिए इतने पेड़ हैं यहाँ पर, ये पेड़ झंझाड़ झाड़ उगे हुए हैं। फ़िलहाल यहाँ पर कोई हरे भरे पेड़ नहीं है, और हरे भरे पेड़ भी होते, लेकिन अभी क्या गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में अभी आप जानते हो कि पेड़ सब सूखे हुए हैं। बरसात के दिनों में आते तो यहाँ पर हरियाली और हरे पेड़ हमें नज़र आते, लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं है। फ़िलहाल यहाँ चारों तरफ सूखा ही सूखा नज़र आ रहा है और सूखा ही दिखाई दे रहा है। हाँ, कुछ पेड़ है जो हरे भरे हैं, वो आप देख सकते हैं कि वीडियो में आपको नज़र आ रहे हैं। और ये मेरे फ्रेंड्स लोग हैं जो मेरे साथ हैं और मेरा साथ दे रहे हैं और मेरे साथ चल रहे हैं, और इन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ वीडियो को शूट करने के लिए। वरना मेरी अकेले की हिम्मत नहीं थी कि मैं यहाँ वीडियो को शूट कर पाता। और दोस्तों आपको भी बता देता हूँ मैं जानकारी के लिए कि अगर आप भी कहीं कभी यहाँ तक आए तो कभी अकेले मत आना, किसी को साथ में लाना। और जब भी आए तो बरसात के मौसम में आए, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में यहाँ पानी वानी आसपास कहीं नहीं मिलता है। लगभग 3-4 किलोमीटर तक कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, और पानी भी अगर साथ में लाए तो कम से कम 5-6 लीटर पानी साथ में लाए ताकि हमें कोई
प्यास लगे तो कोई मुसीबत ना हो, मुश्किल ना हो।